वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी कहानियों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज 24 अगस्त है। आज हम आपको स्वाधीनता संघर्ष के नायकों में से एक ओंडी वीरन और प्रमुख समाज सुधारक आंदोलन ब्रह्म समाज से परिचित कराएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। आज की कड़ी में हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नायकों में से एक ओंडी वीरन और अग्रणी सामाजिक सुधार संगठन ब्रह्म समाज की बात करेंगे। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान 1771 में आज ही के दिन भारत माता के महान सपूत ओंडी वीरन पगडेई शहीद हुए थे। वे तमिलनाडु की वन मैन आर्मी माने जाते थे। ओंडी वीरन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले योद्धाओं में से एक थे। ओंडी वीरन का जन्म तमिलनाडु के तेनकासी जिले के संकरन कोविल में हुआ था। वे तिरुनेलवेली क्षेत्र में राज कर रहे बुलितीवन की सेना के कमांडर इन चीफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरकाड के नवाब से दक्षिणी तमिलनाडु से राजस्व एकत्र करने का अधिकार हासिल कर लिया था। बुलितीवन और उनके लेफ्टिनेंट ओंडी वीरन ने ब्रिटिश आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। ओंडी वीरन ने सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और सभी जीती। மகிமை கொண்ட மண்ணின் மீது எதிரிகளின் கால்கள் மலர் பறிப்பதில்லையடா வீரர்களின் கைகள் சென்று வா வென்று வா வெல்க நாடு வெல்க நாடு வெல்க வெல்கவே। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलितीवन को उनके किले से गिरफ्तार कर लिया और उनका सिर कलम कर दिया। ओंडी वीरन को राजा बनाया गया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी और बुलितीवन के परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। कुल मिलाकर ओंडी वीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 11 लड़ाइयां लड़ी। 20 अगस्त 1771 को तिरुनेलवेली जिले के निकट मानूर गांव में घायल होने के बावजूद ओंडी वीरन ने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन युद्ध के बाद उस निर्भीक योद्धा ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। आज भी उनकी याद में मानूर में स्मारक मौजूद है, जो आने वाली पीढ़ियों को उस महान योद्धा के साहस और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। आज ही के दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर के साथ बंगाल में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय भारत के अग्रणी समाज सुधारक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने भारत में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय को बंगाल के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज को भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से एक माना जाता है, जिसने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। इस संगठन ने सामाजिक मुक्ति में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का उन्मूलन और समाज में महिलाओं की स्थिति का उत्थान शामिल है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत से ही नेता संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगे थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी होम रूल लीग आंदोलन देश भर में तेजी पकड़ रहा था। इस लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग ने आज ही के दिन 1917 में ब्रिटिश संसद में भारत में ब्रिटिश नीतियों के लक्ष्य की घोषणा की। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना गया। अगस्त घोषणा का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना था, ताकि भारत में उत्तरदायी सरकारों की दिशा में प्रगति हो सके। उस घोषणा में दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि भारत के नेताओं ने इन सुधारों की आलोचना की, क्योंकि लोगों की मांग पूर्ण स्वाधीनता थी और वे केवल डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस घोषणा की आलोचना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने उन सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक, सूर्यहीन सवेरा कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, जो 1947 में भारत की आजादी तक शासन का आधार बना रहा।